ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा कही गई कथा और कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। आज मैं धर्मराज जी की एक कथा कहने जा रही हूँ। कथा आरंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। तो अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण था। वह अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ रहता था। उस ब्राह्मण की बेटी का नाम गौरी था। ब्रह्माणी बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। वह बहुत से व्रत किया करती थी, धर्म कर्म के कार्यों में लगी रहती थी। ब्रह्माणी ने धर्मराज जी की कथा को कहने का नियम ले रखा था। वह रोज धर्मराज जी की कथा सुनती थी। गौरी भी अपनी माँ को कथा कहते हुए देखा करती थी। जब वह रोज अपनी माँ को कथा कहते हुए सुनती थी तो उसके मन में भी धर्मराज जी के लिए श्रद्धा आ गई। तब एक दिन उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं भी धर्मराज जी की कथा का नियम लेना चाहती हूँ। मैं भी उनकी कथा का नियम लूंगी। बेटी की श्रद्धा को देखकर माँ पहले तो बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन फिर उसने गौरी से कहा कि बेटी, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम्हारा विवाह होगा, तुम अपने ससुराल जाओगी। हो सकता है कि तुम अपने नियम का पालन अपनी ससुराल में सही से न कर सको, तब तुम्हें दोष लगेगा। परंतु गौरी अपना मन पक्का कर चुकी थी। गौरी ने अपनी माँ से जिद की। उसकी इस हट के आगे ब्रह्माणी को झुकना पड़ा। उसने अपनी बेटी को धर्मराज जी की कथा कहने सुनने का नियम दिलवा दिया। दिन बीतते चले गए। गौरी बड़ी हो गई। उसके माता पिता ने योग्य वर देखकर गौरी का विवाह कर दिया। वह विदा होकर अपने ससुराल को चली गई। उसकी ससुराल में सास, नंद, जेठानी भरा पूरा परिवार था। गौरी की ससुराल में कुछ महीने तक तो सब कुछ सही चलता रहा। कुछ महीने सही से निकल गए। वह धर्मराज जी की कथा नियम से कहती थी, परंतु एक दिन उसका अपनी देवरानी जेठानी से झगड़ा हो गया। थोड़ी सी कहासुनी ज्यादा बढ़ गई। तब उसकी देवरानी और जेठानी दोनों ही उससे नाराज हो गई और उन्होंने धर्मराज जी की कथा सुनने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम तो सारा दिन कथा कहती हो, घर का कुछ काम भी नहीं करती हो। हमें ही घर का सारा काम करना पड़ता है। तुम तो ये कथा का बहाना ही किया करती हो। अगले दिन गौरी नहा धोकर आई। वो सबसे कहती रही कि मेरी कथा कहानी सुन लो, परंतु किसी ने भी उसकी कहानी नहीं सुनी। सबने उससे मना कर दिया और सब पहले की तरह कहने लग गई कि तुम झूठ बोलती हो। तुम तो घर के कामों से बचने के लिए इस कहानी का बहाना करती हो। तब वह बेचारी बहुत परेशान हुई। फिर वह घर के कामों में लग गई। सारा दिन घर का काम कर वह अपना नियम पूरा नहीं कर पाई। इसी दुख से उसने भोजन भी नहीं किया। इस तरह करते करते 3 दिन बीत गए। वह भूखी प्यासी रही। किसी को भी लेकिन उस पर थोड़ी सी भी दया नहीं आई। एक रात को जब वह सो रही थी तब उसके स्वप्न में धर्मराज जी आए। उन्होंने गौरी से पूछा कि गौरी, तुमने अपने नियम का पालन क्यों नहीं किया है। गौरी ने उन्हें सारी बातें बताई। तब धर्मराज जी ने उसे पूजा घर में जाने के लिए कहा। गौरी ने वैसा ही किया। गौरी अपने घर के पूजा घर में गई। उनका पूजा घर ज्यादातर बंद ही रहता था।
ससुराल में किसी को भी पूजा पाठ में इतनी श्रद्धा नहीं थी। गौरी ने जाकर जब पूजा घर का दरवाजा खोला तब वह बहुत हैरान हो गई। वहां पर अंदर माँ गंगा थी, माँ तुलसी थी, माँ लक्ष्मी थी। सभी देवियां वहां विराजमान थी। पीपल पथवारी थी, यमुना जी थी और सभी देवता वहां पर विराजमान थे। गौरी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई। उसने सभी देवताओं की पूजा की और अपनी नित्य नियम की कहानी कही। फिर उसने मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया और वह चौके में आ गई। उसने अपनी थाली में भोजन परोसा और खाने लगी। तब वहां खटपट की आवाज सुनकर सभी देवरानी, जेठानी, सास और घर के सभी लोग चौके में आ गए। जब उन्होंने गौरी को खाना खाते हुए देखा तो सब गौरी से कहने लगे कि अब तुम्हारे नियम का क्या हुआ। सब उसका उपहास उड़ाने लगे, व्यंग करने लगे, कहने लगे अब भूख सहन नहीं कर पाई हो, इसीलिए यहाँ आकर खाना खा रही हो। अब तुम्हारा प्रण कहाँ चला गया। गौरी ने बड़े ही सरल मन से उन सबको उत्तर दिया। कहने लगी मैंने अपनी कथा का नियम पूर्ण कर लिया है, तत्पश्चात ही मैं भोजन कर रही हूँ। सब लोग कहने लगे हमने तो तुम्हारी कथा नहीं सुनी है, तुम्हारा नियम कैसे पूर्ण हुआ। गौरी बोली सारे देवी देवता पूजा घर में विराजमान हैं। मैंने उन सबकी पूजा करके उन्हें ही अपनी कहानी सुना दी है। तब उसकी सास, देवरानी, जेठानी, घर के किसी भी सदस्य को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि तुम हमें भी तो दिखाओ जरा, कहाँ है तुम्हारे देवी देवता। गौरी सबको लेकर घर के मंदिर की तरफ गई। जैसे ही उसने मंदिर का द्वार खोला तो वहां पर कोई नहीं था। सब वहां से गायब हो चुके थे। तब सभी घर के लोग गौरी को बुरा भला कहने लगे। गौरी ने हाथ जोड़े, आंखें बंद करके धर्मराज जी का ध्यान किया और कहा कि यदि मेरी श्रद्धा सच्ची है तो आप सब दर्शन दीजिए। जैसे आप सब ने पहले मुझे दर्शन दिए थे वैसे ही अब मेरे घर वालों को भी दर्शन दीजिए। वो सब भी आपके दर्शन करना चाहते हैं। गौरी का इतना कहना था कि सभी देवी देवता वहां पर प्रकट हो गए। सभी घर के लोग मंदिर में देवी देवता, पीपल पथवारी, माँ गंगा, माँ तुलसी सबको देखकर बहुत प्रसन्न हुए और सब बहुत ही आश्चर्य में आ गए। सबने उन्हें प्रणाम किया और उनसे अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और गौरी को भी सबने बहुत प्रेम दिया। उसके बाद से उसके घर में सभी लोग श्रद्धा के साथ पूजा पाठ नित्य करने लग गए और धर्मराज जी की कथा का भी नियम ले लिया। धर्मराज जी के इस चमत्कार को देखकर सबका मन बदल गया। तो इस प्रकार जैसे धर्मराज जी ने गौरी का भला किया ऐसे ही सबका भला करें। अगर कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कर दीजिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय धर्मराज।